सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। प्यारी साध संगत जी, आज वाहिगुरु की आज्ञा हुई है। बाबा जी और साईं जी के आशीर्वाद से हम सब श्री सुखराम दास मसंद मंदिर नानकपुरी जामनगर में एकत्रित हुए हैं जपजी साहिब की अगली कुछ पौड़ियों का साथ जानेंगे। थोड़ी देर हो गई है, देरी के लिए क्षमा, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आज का ये सफ़र शुरू हो। नई जगह प्लान किया है, संगत से दरबार भरा हुआ है। बस अब सफ़र शुरू करते हैं और उससे पहले ज़ोर से, प्यार से, भाव के साथ जयकारा लगाए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुझे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय सिया राम। तो प्यारी साध संगत, आज हम आप पहुंचे हैं 35, 36 और 37वीं पौड़ी पर। इससे पहले का सफ़र 34वीं पौड़ी तक का सफ़र, उसका सार, उस सब का लाभ आपने लिया। आगे की जो पौड़ियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पौड़ियाँ हैं। इन पौड़ियों का सार शुरू करने से पहले मैं आपको जो 34वीं पौड़ी है उसकी आखिरी जो 2 पंक्तियाँ हैं गुरु नानक देव साहिब जी की वाणी, जिसमें गुरु नानक देव साहिब जी फरमाते हैं, कच्छ पकाई ओथय पाई, नानक गया जावे जाए। गुरु नानक साहब जी यहाँ पर सारे मानव जाति को ये बताना चाहते हैं कि जिस भक्ति के सफ़र में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पर कच्ची पकाई है कि पक्की पकाई है, ये हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। नानक गया जावे जाए, वहाँ जाके ही ये जाना जा सकता है कि अभी तक जो हमने जीवात्मा ने अपना सफ़र तय किया है वो सफ़र सार्थक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ये तो पता चलेगा जब हम उस पारब्रह्म के दरबार में पहुँचेंगे, सचखंड में पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले तब तक तो जीवन खत्म हो चुका होगा। तो क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे जीते जी हम अपनी भक्ति, अपना जीवन इस तरह से पकाएं कि हमें उस सच्चे परमात्मा के दरबार में जगह मिले, स्थान मिले? इसी के बारे में गुरु साहब ने अपनी आगे की पौड़ियों में जिक्र किया है। वहाँ पर हम बाद में पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी व्याख्या मैं आपको देना चाहती हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, पूर्णता देखना चाहते हैं, तो हम उसकी बारीकियों पे ध्यान देते हैं। जैसे अगर किसी ने मकान बनाया तो हम ये देखते हैं प्लास्टर अच्छे से किया है कि नहीं, दीवारें सीधी खड़ी हैं कि नहीं, वुड वर्क जो वहाँ पे हुआ है, वुड वर्क में फिनिशिंग कितनी है। फिनिशिंग इज द वर्ड जिस पर हमें ख्याल रखना।
ये तो बात हो गई भौतिक जगत की। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ। जब कभी माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं और रोटी सेकती हैं, तो कई बार होता है कि रोटी कई जगह से कच्ची रह जाती है। तो जहाँ से कच्ची रह जाती है वापस अगर सेका जाए तो उसी स्थान पे दबा के सेका जाता है, पूरी रोटी नहीं सेकी जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि उनको पता होता है कि कमी कहाँ रह गई है। उस कमी को अगर पूरा कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी परफेक्ट हो जाती है। इसके लिए अनुभव चाहिए, बारीकी नज़र चाहिए, ध्यान चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जो चीज़ बनाई है वो कमी कहाँ रह गई है, जिसको हम पूरा करें। कमियों को पूरा करने के लिए बारीकी नज़र चाहिए, अनुभव चाहिए। यहाँ पे जो हम सफ़र तय कर रहे हैं ये भौतिक जगत से ऊपर का सफ़र है, ये आध्यात्मिक सफ़र है। आध्यात्मिक सफ़र में हम भौतिक चीज़ों को नहीं गिनते, उनको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊं, तब आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। कहानी है अष्टावक्र की। अष्टावक्र एक ऋषि पुत्र थे। हुआ कुछ यूँ कि जो उनके पिताजी थे ऋषि कहोर, वो बहुत ज्ञानी थे और उनकी माता का नाम था सुजाता। काफ़ी ऋषियों मुनियों के साथ बैठ के वो वेद का शास्त्रार्थ किया करते थे। माता सुजाता के गर्भ में अष्टावक्र थे। एक दिन शास्त्रार्थ के दौरान जब काफ़ी सारे ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए थे, तो माता के गर्भ से अष्टावक्र ने सारे ऋषि मुनियों के सामने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि पिताजी, आप रात भर तो वेद का पाठ करते हैं लेकिन उच्चारण गलत करते हैं। अब इतने सारे ऋषि मुनियों के सामने उनके पिता ऋषि कहोर को थोड़ा अपमान महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा, बड़ा गर्व है तुमको अपने ज्ञान पर, इतना टेढ़ा होकर बात कर रहा है। अब जब तू पैदा होगा तो तेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा। इतना अभिमान अपने ज्ञान का। पिता ऋषि ज्ञानी, उनका कथन व्यर्थ कैसे जाता। तो अष्टावक्र जब पैदा हुए तो वो 8 जगह से उनका बदन टेढ़ा था। लेकिन उससे पहले एक घटना और घट गई। जब अष्टावक्र अभी गर्भ में ही थे तो राजा जनक के यहाँ पे एक ऋषि थे, उनका नाम था वंदन। उसने सारे ऋषि मुनियों को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसे महापंडित मानूंगा और अपना स्थान दे दूंगा, और जो नहीं जीत पाएगा उसको जैसा भी मैं दंड दूंगा उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऋषि कहोर को थोड़े पैसों की जरूरत थी तो वो शास्त्रार्थ के लिए गए। ऋषि वंदनी ने उनको हरा दिया और उनको पानी में डुबोकर मार दिया। जब अष्टावक्र पैदा हुए उन्होंने अपने पिता के बारे में अपनी माता से पूछा तो उनकी माता ने उनको पूरा किस्सा बताया। तो अष्टावक्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो महापंडित वंदन थे उनको चैलेंज करने का तय किया। वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे। किस्सा काफ़ी लंबा है लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि मेरे मुद्दे तक ये बात पहुँच सके। जब वहाँ तक ये बात पहुँची और शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने उसका आह्वान किया तो उनको देखकर दरबार में सब लोग हंसने लगे। जब उनको देखकर हंस रहे थे तो अष्टावक्र भी उनको देखकर हंसने लगे। तो सबने पूछा कि तुम मुझे देखकर हम लोग को देखकर क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र ने पूछा कि तुम मुझे देखकर क्यों हंसे। तो सबने थोड़ा हंस के कहा कि कैसा टेढ़ा मेढ़ा चाल है, शरीर भी ढंग का नहीं है। तो सब यूँ देख के हंस पड़े। तो राजा जनक ने पूछा अब तुम क्यों हंसे, उसका मुझे कारण बताओ। तो अष्टावक्र ने कहा कि आप लोग जिस चीज़ को देखकर हंस रहे हो मुझे आपकी बुद्धि पर हंसी आ रही है। आप मेरे शरीर का टेढ़ा मेढ़ा देखकर उस पर हंस रहे हो, चमड़ी के ऊपर देखकर हंस रहे हो। आपने तो मुझे देखा ही नहीं।
वो जो चमड़ी को परख रहे हैं वो तो चमार हुए। चमारों को सिंहासन पे किसने बैठाया? चमारों की जमात में सत्य की खोज हो रही है। मुझे तो इस बात पे हंसी आ गई। राजा जनक हैरान रहे। उन्होंने अष्टावक्र से और भी कई सवाल पूछे। उनके जवाब अष्टावक्र ने विस्तार से दिए। राजा जनक जी उनकी बुद्धि का लोहा मान गए और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उसके बाद अष्टावक्र के बदन के 8 जो टेढ़े मेढ़े अंग थे किसी को दिखाई नहीं दिए। सिर्फ उनकी बुद्धि का, उनकी ज्ञान का तेज चमक रहा था। तो जब भी हम आध्यात्मिक दुनिया की बात करते हैं, हम हमेशा सूक्ष्म चीज़ों की बात करते हैं, हम भौतिक बनावटों की बात नहीं करते। इसी तरह जब जीवात्मा मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आती है तो पहले ये इस दुनियादारी की चीज़ों में फंसी रहती है, भौतिक चीज़ों में फंसी रहती है। लेकिन प्रभु की मेहर से जब उसे एक दिन ये बोध होता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, तब वो खोज में निकलता है। जब वो खोज में निकलता है तब उसे उस प्रभु परमात्मा की जो रचनाएं हैं, जो उसकी कृत है, जो उसका ये पूरा पसारा है, वो देखकर वो हैरान होता जाता है। और तब उसे एहसास होता है कि मैं यहाँ जो आया हूँ वो धर्म के काम निभाने के लिए आया हूँ। उन्हीं धर्म के काम को जो है गुरु नानक देव साहिब जी ने अपनी 34 पौड़ियों में बताया। और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से ये भी फरमाया है कि दरअसल धर्म है क्या। गुरु नानक देव साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखया जिनसु। यानी जो धर्म का मुख्य आधार है वो है दया, वो है संतोष। इस तरह के गुणों में जब वो जीवात्मा रहती है तो जो आनंद की उसे प्राप्ति होती है, अब तो वो उसी ही खोज में रहना चाहता है। बड़े ही स्पष्ट तरीके से गुरु नानक देव साहिब जी ने अपनी वाणी में ये भी फरमाया है कि आत्मिक जो स्थिति है जीवात्मा की, मनुष्य की, उसके कौन कौन से स्तर हैं। 5 तरह की आत्मिक अवस्था के बारे में गुरु नानक देव साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ये 5 तरह की अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है धर्म खंड, उसके बाद है ज्ञान खंड, फिर है श्रम खंड, फिर आता है कर्म खंड और फिर आता है सचखंड। सचखंड 5वीं अवस्था है। अब जीवात्मा को अपना सफर तय करना है। जब आत्मा को परमात्मा से मिलने का सफर तय करना है तो सबसे पहला खंड जो उसके सामने आता है वो होता है धर्म खंड। धर्म खंड के लिए ही गुरु नानक देव साहिब जी ने 34 पौड़ियों तक धर्म की ही व्याख्या की है कि धर्म क्या है, किस तरह से उन्होंने बताया है। उसके में कुछ आपको पंक्तियाँ बताती चलूँ। गुरु नानक देव साहिब जी फरमाते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस प्रभु के हुक्म में ही चलना है, धर्म ये है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सब उसके हुक्म के अंदर है, चाहे वो ये धरती हो, सृष्टि हो, जीव जंतु हो, ये ब्रह्मांड हो, चाहे कुछ भी हो, सब उसकी रचना है, तो सब उसके हुक्म के अंदर है। आगे गुरु साहब ये भी फरमाते हैं, उस प्रभु के बारे में कहते हैं कि थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन से। उसको बनाया नहीं जा सकता, वो किया नहीं जा सकता, वो तो निरंजन अपने आप ही है। इस तरह से कहते कहते उन्होंने आगे ये भी बताया कि सुनिया मनया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलना। ये धर्म कर्म की बात है। गुरु नानक देव साहिब जी फरमाते हैं, सुन के मन, मान के, मन के अंदर भाव जो पैदा करके जब हम प्रभु का नाम जपते हैं, सच्चे मन से तीर्थ तो यही होता है, तीर्थ का स्नान यही होता है। तो अब अगर हम यूँ कहें कि जीवन को मर्यादा, विधि, विधान,
धर्म सत्कर्म करते हुए जो मनुष्य, जो जीवात्मा जाप और ध्यान में रहती है वही अगले गुरु को प्राप्त करती है। इसलिए गुरु साहब अब 35वीं पौड़ी का शुरुआत में फरमाते हैं, धर्म खंड का एगो धर्म। धर्म खंड की बातें नहीं है 34वीं पौड़ी में। तो धर्म खंड का यही सब काम है, यही धर्म है, ये सब आपको निभाना है। और जब आप ये निभा लेते हैं, जब आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से मन के अंदर भाव रखकर उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना है, उसका ध्यान करना है, उस अंतर मन का तीर्थ स्नान करना है, तब आप ज्ञान खंड की ओर बढ़ते हैं। गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, ज्ञान खंड का आँखों करम। अब मैं ज्ञान खंड के बारे में, उसका क्या काम है, उसका क्या कर्तव्य है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज्ञान खंड वो खंड है जहां पर जीवात्मा को नाम जपकर, ध्यान में रहकर, सिमरन करके वो ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं जहां पे प्रभु परमात्मा स्वयं अपना रहस्य उस भक्त को, उस जीवात्मा के सामने खोल देते हैं, जहां उसे अतुल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्ञान जो उसने कभी भी पहले नहीं पाया था, पहले नहीं देखा था। पहले जब वो इस धरती पर था, इस माया से भरी हुई धरती पर था, वहां उसने जो देखा, जो जाना, वो अलग है। और जो प्रभु के साथ जुड़कर उसने जाना, वो ज्ञान ही अलग है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर होता है कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर होते हैं प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर जो उसका प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वर होता है जहाँ से हम उसकी सारी की सारी डिटेल्स लेते हैं, जहाँ पे चीज़ें सेव होती हैं। सर्वर अगर फेल हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर भी फेल, आपका हार्डवेयर भी फेल। तो भगवान का वो जो ज्ञान खंड है वो सर्वर की तरह है, जहाँ पे हर तरह का अमूल्य ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। अब ये देखिए छोटी छोटी सी बातें गुरु साहब ने कैसे बताई हैं। गुरु साहब कहते हैं, केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश। अब अगर हम यूं वाणी पढ़ने को जाएंगे, खाली भौतिक शब्दों पे जाएंगे, तो हमें लगेगा केते पवन, कितनी तरह की पवन है, केते पानी, कितने तरह के पानी हैं, केते वैसंतर, कितनी तरह की अग्नि है, यही समझेंगे ना। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक साहब जी जीवात्मा को सूक्ष्म लेवल पर लेकर गए हैं, और वो लेवल धर्म खंड से भी ऊपर है, ज्ञान खंड का लेवल है। ज्ञान खंड में ज्ञान देखिए, केते पवन, कितनी तरह की हवा है। कोई मुझे बताएगा कितनी तरह की हवाओं का जिक्र किया है गुरु नानक देव साहब ने? ये हवा आंधी नहीं है, ये हवा यूं ही बहने वाली हवा नहीं है, ये बारीक में जाने वाली हवा है, जिसके बारे में सनातन संस्कृति में भी कहा गया है कि 5 तरह की वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। कभी सुना है इनका नाम? ये वायु के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आगे कहते हैं, केते पानी, कितने तरह के पानी हैं। जो ज्ञान जो गहराई में नहीं जाएगा, जो डूबेगा नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा ये किस तरह के पानी की बात गुरु साहब कर रहे हैं। वो यही कहेगा, नदी का पानी, समुद्र का पानी, झरने का पानी, नहर का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, उस पानी की बात नहीं होगी। और भी सूक्ष्म गहराई में बात हो रही है, जिसके बारे में रहीमदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। मानुस के लिए पानी कौन सा है? वो नहीं
हम कहते हैं ना कि मनुष्य का जो शरीर है वो 70% पानी और 30% हार्ड मांस मज्जा से बना है। उस पानी की बात नहीं। पानी के बारे में अगर हम यूं कहें कि ये प्राणी है, ये पानी है आंखों की शर्म का पानी। सुना है कभी? आंखों की अगर शर्म मर गई तो इंसान मर गया। आंखों की शर्म का पानी, हृदय में करुणा का पानी, व्यवहार में ममता का पानी, इस तरह की पानी की बात होती है। कितने तरह के पानी, कितनी तरह की अग्नि है। अग्नि भी कौन कौन सी? जठर अग्नि, तृष्णाग्नि, कामाग्नि, चित्ताग्नि, ये वो बारीक अग्नियां हैं जिनके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। इन अग्नियों के बारे में जब तक हम ज्ञान खंड में नहीं पहुंचेंगे हमें आभास भी नहीं होगा कि ये दुनिया में किस तरह की बात हो रही है, किस तरह की ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। आगे गुरु साहब कहते हैं, इसी पंक्ति में फरमाते हैं, कहते कान महेश, कितने ही तरह के कान, कान मतलब कान्हा, कृष्णा, विष्णु के अवतार, और कितने महेश। अब विष्णु के अवतार कितने हैं? वैसे तो आप सबको पता ही है कि विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक महीन बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। वो ये है कि जब हम कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर कण कण घट घट में बसा है, हम सब में उसका अंश है, तो उसी अंश की बात गुरु साहब फरमा रहे हैं कि कितने ही विष्णु के ऐसे अवतार हैं जो सबके अंदर विराजमान है। वो जो पार ब्रह्म की शक्ति है, जिसको उस पार ब्रह्म ने 3 महान शक्तियों में विभाजित किया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं, विष्णु जो पालनहार हैं, और महेश जो संहारक हैं, जो निर्णय करते हैं, जो न्याय तक पहुंचाते हैं, वो है महेश। कितने ही इनके इन जैसे गुण वाले जीवात्माएं इस धरती पर विराजमान होंगी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था, उपदेश के दौरान जब वो अपने विराट रूप का बखान कर रहे थे, अर्जुन को उन्होंने कहा था, अर्जुन ने उनसे पूछा था कि आप मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन तो दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने जब उन्हें अपना विराट रूप दिखाया था, जिसे देखकर अर्जुन चकाचौंध हो गए थे, और वो चकाचौंध होके हतप्रभ होके प्रभु के आगे हाथ जोड़ के विनती करने लगे थे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ विश्वेश्वर। अध्याय 11 में श्लोक 15 से लेकर 31 तक 16 श्लोकों में प्रभु के विराट रूप का वर्णन किया है श्री कृष्ण भगवान ने, जो विष्णु के रूप। वो कहते हैं कि आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितने ही तरह के रूपों का वर्णन गीता में किया गया है। उसी की एक झलक गुरु साहब ने यहाँ पे भी दी है कि कहते कान महेश, कहते बरमे घाड़त घड़िये, रूप रंग के वेश। कितने ही तरह के महेश हैं। महेश जो कि आदि योगी हैं, जो कि वैरागी हैं, जो कि सिद्ध पुरुष हैं। कितने ही जीवात्माएं ऐसी होंगी जो इन गुणों से भरपूर होंगी। कहते बल में खाड़त खाड़िए, और कितने ही ब्रह्मा के गुण लिए हुए जीवात्माएं होंगी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। गुरु साहब सिर्फ इस धरती की बात नहीं कह रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां होंगी जहाँ पर मनुष्य जाति होगी, या वहाँ पे और भी लोग बसे होंगे।
उनमें जो ब्रह्मा जैसे गुण लिए हुए हों, जो कान्हा जैसे गुण लिए हुए हों, जो महेश जैसे गुण लिए हुए हों, अनेकों होंगे, असंख्य होंगे। वो कहते बर में घाड़त खड़िए, कौन से बर ब्रह्मा जो कि घाड़त करते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं। क्रिएशन, जहाँ पे भी क्रिएशन होगा ब्रह्मा जी की बात आएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं। यहाँ तक कि हमें आप में से भी अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य कोई इन्वेंशन करता है, कोई डिस्कवरी करता है, कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, तो उस वक्त जो उसके अंदर ब्रह्म बैठा है उसमें भी ब्रह्म गुण जो है वो तेज होगा, ताकि उसने कोई नई चीज का क्रिएशन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो पौड़ियाँ हैं, इन पौड़ियों में सार है, रस है उस यात्रा का जो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए काम आएगा। जानिए, ध्यान से सुनिए। तो क्रिएशन भी जो है, अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो भी भगवान का ही एक कृत्य है, उसमें भी भगवान को ही देखिए। आगे कहते हैं रूप रंग के वेश, जितने भी रूप नए नए तरीके के वेश बनते हैं, रंग हैं, क्रिएशंस हो रहे हैं, उन सब में इन तीनों भगवान का हाथ है, तीनों शक्तियों का हाथ है, और ये तीनों शक्तियाँ भी उस पार ब्रह्म की ही दी हुई। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप प्रदेश। कितने ही तरह के मातलोक हैं। मातलोक जैसे 3 लोक कहा गया है, पाताल लोक, मातलोक यानी धरती लोक और स्वर्ग लोक। तो कितने ही ऐसे कर्म भूमि है जहाँ पर जीवात्माएं आके कर्म करके जाती हैं, कर्म करके जाती हैं, पुण्य कमा के जाती हैं या पाप कमा के जाती हैं। जो कुछ करती हैं वो इसी कर्म भूमि पे करती हैं। इसलिए कितने ही तरह की इस तरह की कर्म भूमियाँ होंगी जहाँ पर जीवात्माएं जाती हैं और अपना हलत पलत संवारती हैं। कितने ही तरह के वहाँ पे मेर होते होंगे। मेरु, यहाँ पे मेर का मतलब है मेरु पर्वत, जहाँ पे देवता निवास करते हैं, जो पवित्र जगह है। पूरे ब्रह्मांड में कितने ही कर्म भूमि है जहाँ पर कितने ही मेरु पर्वत होंगे, जहाँ पे कितने ही देवता निवास करते होंगे। कहते ध्रुव उपदेश, और कितने ही ऐसे ध्रुव प्रहलाद होंगे, ध्रुव होंगे। ध्रुव जो है वो परम भक्त थे विष्णु के, जिनको नारद मुनि ने उपदेश दिया था। उनकी लौ देखकर, उनका प्रभु के प्रति प्रेम देखकर, क्योंकि उनकी माता ने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पिता उत्तानपाद तुम्हें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, वो प्रभु परमात्मा तुम्हें पसंद करते हैं। बस ध्रुव की, भक्त ध्रुव की जो लौ लगी प्रभु परमात्मा के नाम के साथ, और ये उपदेश उनको किसने दिया? नारद मुनि ने दिया। इसलिए उस पूरी कथा को गुरु साहब ने कितने प्यारे तरीके से इन 3 शब्दों में समेटा है। गुरु साहब कहते हैं कहते ध्रुव उपदेश, कि कितने ही ऐसे भक्त ध्रुव होंगे और जिनको नारद मुनि जैसे योगी ने, महर्षि ने उपदेश दिया होगा। आगे गुरु साहब कहते हैं कहते इंद्र चंद सूर्य केते केते मंडल देश। कितने ही लोक की जब बात हुई तो उन्होंने कर्म भूमि कह दिया। अब वो स्वर्ग लोक की बात कहते हैं कि कितने ही इंद्र होंगे, जो कितने ही इंद्र लोक होंगे जहाँ पे कितने ही इंद्र विराजमान है, कितने ही चंद्र हैं, कितने ही सूर्य हैं, गिनती ही नहीं की जा सकती। और इस तरह के जो सौर मंडल है इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत है, अनंत है। ये सब ज्ञान तब प्राप्त होता है जब जीवात्मा की लौ उस प्रभु के साथ लगती है, जब उस प्रभु के रंग में रंग जाता है, एक हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तो जो ज्ञान उस प्रभु के पास होता है उसी का वो हिस्सा बन जाता है, और ये ज्ञान उसे तभी प्राप्त होता है। आगे गुरु साहब अपनी पंक्ति में फरमाते हैं केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केती देवी वेश। कहते हैं इसी तरह से कितने ही साधक हैं, कितने ही बुद्ध हैं जो कि तपीश्वर थे, दयालु थे, ज्ञानी थे,
कितने ही बुद्ध होंगे, कितने ही स्वामी होंगे। नाथ का मतलब, पहली बात तो नाथ का मतलब होता है ना अथ, यानी कि जो नहीं है, जो नहीं है वो शिव है कहते हैं। और दूसरा मतलब होता है जो स्वामी है। कितने ही लोग होंगे जिनका साम्राज्य होगा, जो कि राजा महाराजा होंगे। आगे कहते हैं केती देवी वेश, और कितने ही तरह की देवियां होंगी अनेक अलग अलग वेशों में। कहते देव दानव मुनि कहते रतन सम, कितने ही तरह के देव होंगे, दानव होंगे, ये अपनी प्रकृति के हिसाब से। इसी ज्ञानी पुरुष के सामने जब कोई मनुष्य जाता है तो वो अपने परम ज्ञान से ये अनुभव लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसने कर्म सच्चे कमाए हैं या खोटे कर्म कमाए हैं, ये इसके अंदर दैवीय गुण ज़्यादा है या दैत्य के गुण ज़्यादा हैं। इसीलिए कहते हैं कि कहते देव दानव, कितने ही तरह के देव पुरुष होंगे, कितने ही ऐसे पुरुष होंगे जिनमें दानव प्रकृति ज़्यादा होगी। कहते रतन समुद्र, और कितने ही तरह के रतन समुद्र। हम हिंदी में एक शब्द आता है रत्नाकर, यानी रत्नों की खान है समुद्र। कितने ही समुद्र होंगे। हमारे यहाँ देख लीजिए, इस पृथ्वी पे ही 7 समुद्र हैं। इस तरह की कितनी पृथ्वियाँ होंगी, अब आप काउंट करना शुरू कर लीजिए, इंटू 7, और हो सकता है वहाँ पे और भी समुद्र हो। आगे कहते हैं केतिया खानी, केतिया वाणी, केते पातन, केतिया खानी। खानी का मतलब खान, खान मतलब जहाँ से सामान निकलता है, जहाँ से माल निकलता है। कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान। लेकिन यहाँ पे भौतिक चीज़ों की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जीवात्मा की। तो गुरु साहब कहते हैं केतिया खानी, कितने ही तरह के ऐसे खाने हैं जहाँ से जीवात्मा उत्पन्न होती है, अलग अलग योनि लेके उत्पन्न होती है, जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिनमें है सबसे पहला आता है अंडज, चेरज, स्वेदज और उत्तपुज। इसके बारे में मैं पहले भी व्याख्या कर चुकी हूँ, लेकिन आप अगर ये पहली बार सुन रहे हैं तो इसके बारे में पढ़िएगा सर। ये जानने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। ज्ञान इतना भंडार है इसमें, समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं क्या रोकूं, क्या आप तक साझा करूं। आगे बढ़ते हैं। गुरु साहब कहते हैं केतिया खानी, केतिया वाणी। वाणी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहेंगे कि कितने तरह के जीव जंतु हैं, उनकी कितनी तरह की वाणियाँ हैं, मनुष्य कितने तरह की बोली बोलते हैं, है कि नहीं? यही बोलेंगे ना। पंछी की अलग बोली है, जानवरों की अलग बोली है, कीड़े मकोड़ों की अलग बोली है। लेकिन यहाँ पे तो सूक्ष्म बात हो रही है। यहाँ पे गुरु नानक देव साहेब जी बहुत ही सूक्ष्म, अनदृष्ट ऐसी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। दृष्ट तो हम इस धरती पर देख ही लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो अनदृष्ट हैं उनके बारे में व्याख्या चल रही है। क्योंकि इस वक्त जीवात्मा कहाँ पहुँच चुकी है? ज्ञान खंड में पहुँच चुकी है। तो केतिया वाणी, ये वो वाणी है जो हर एक जीवात्मा के अंदर रहती है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। ये वाणी जो है इसको कहते हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। परा वो वाणी है जो कि नाभि में होती है। कहते हैं ना ये गट फीलिंग है, ये गट फीलिंग है जो मुझे यहाँ महसूस हुई। क्या उसकी कोई बोली होती है? क्या उसकी कोई भाषा होती है? नहीं होती। आज अगर माताओं से पूछे, माताएं यह बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। अगर वो अपने बच्चे से दूर होती है और कहीं उनका बच्चे को चोट लग गई और माता अपने बच्चे से दूर है, तो कहेगी मुझे बहुत गट फीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसे नहीं पता, उसे खबर नहीं पता, उसने भाषा नहीं पढ़ी, उसे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं एक चीज़ उसके अंदर समाई, वो है परा। और इसको हम सिर्फ जब तक कि
गहन बुद्धि से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। ये भाव नहीं है, ये वाणी है। जो इस वाणी को मूर्त रूप दे लेते हैं वो विलक्षण होते हैं। इंट्यूशन हम कहते हैं, हमें इंट्यूशन हुआ, ये वाणी का ही रूप है, ये और कुछ नहीं है, ये वाणी का रूप है। इसके बाद आती है पश्यंती। पश्यंती वो होती है जो रूप लेना शुरू करती है। ये वाणी जो रूप लेना शुरू करती है और एक फॉर्म लेना शुरू करती है, एक आकार लेना शुरू करती है, ये भी वाणी का हिस्सा है। तीसरी आती है मध्यमा। मध्यमा जो आपके कंठ के अंदर तो होती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। जब हम कहते हैं ये मन ही मन कुछ सोच रहा है, आप सिंधी में सोच रहे हैं, मैं हिंदी में सोच रही हूँ, अंग्रेजी में सोचता है, पूरे व्याकरण के साथ सोचता है, शब्दों के साथ सोचता है, भावों के साथ सोचता है, वो मध्यमा होती है। लेकिन जब वो अक्षर लेकर, भाषा लेकर होठों के माध्यम से बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है, तो उसे वैखरी बोलते हैं। कभी इन वाणियों के बारे में जाना है? अद्भुत वाणियां हैं ये ज्ञान खंड की वाणियां हैं। इसलिए ध्यान से सुनना कि ये जो ज्ञान गुरु साहब ने यहाँ पे अपनी इस वाणी के माध्यम से दिया है, इस ज्ञान खंड तक हम सबको पहुँचना है। आज जो हम यहाँ पे इस दरबार में, गुरु साहब के दरबार में बैठे हैं, इतने मन से, इतने प्यार से उनकी वाणी का सार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मन के अंदर एक भाव तो पक्का कर लीजिए, गुरु साहब की मेहर हुई है, तभी आपने इस दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ के गुरु दरबार में हाजिरी लगाई है, क्योंकि आप भी चुने गए हैं उस सचखंड तक पहुँचने के लिए। ये आपका दूसरा पड़ाव है ज्ञान खंड। आगे गुरु साहब कहते हैं, कहते पात नरेंद्र, कितने ही बादशाह हुए हैं, कितने ही नरेंद्र मतलब राजा हुए हैं, अनेकों हैं जिनको कहा नहीं जा सकता। केदिया सुरती सेवक केते, कितने ही ऐसे ध्यान में रहने वाले योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, और कितने ही प्रभु के भक्त हैं, कितने ही उनके सेवक हैं जिनको ज्ञान नहीं आता, जिनको ध्यान में बैठना नहीं आता, लेकिन भक्ति भाव से भरपूर है, भक्ति भाव से भरपूर है, जिनके सामने प्रभु ने अपना रहस्य, अपना पसारा खोल के रख दिया है। कितने ही ऐसे भक्त हैं, नानक अंत ना अंत, जिनके का कोई अंत नहीं है, इनको गिना नहीं जा सकता। उस प्रभु की ऐसी मेहर है, ऐसी बरकत है कि सृष्टि में ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारा का सारा ज्ञान भरपूर है। और इस ज्ञान की बात को ही गुरु साहब आगे बढ़ाते हैं। अपनी अगली पौड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तो ज्ञान खंड में ज्ञान भरा पड़ा है, प्रचंड ज्ञान है, और बिना ज्ञान जाने हम अगले खंड तक नहीं पहुंच सकते, ये भी तय है। तो इतने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें वो सारी युक्तियां अपनानी पड़ेंगी, वो सारे यत्न करने पड़ेंगे जो हमें ज्ञान खंड तक पहुंचा सके। सबसे पहला तो हमें धर्म का साथ देना होगा। धर्म क्या है? दया और संतोष जिसका आधार है, वहां से शुरुआत करनी होगी। आगे गुरु साहब कहते हैं कि जो धर्म की राह पर चलकर ज्ञान खंड तक पहुंचता है, तिथय नाद विनोद बोध आनंद, और वहाँ पे जब वो प्रभु की लीला को समझ जाता है, प्रभु का पासारा समझ जाता है, प्रभु की रचना समझने की शुरुआत कर देता है, तब वहाँ पर तो अनहद नाद सुनाई देता है। जब भी हम यहाँ पर इस धरती पर मौज मस्ती की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं भाई एक डीजे बुलवा लो, थोड़ा म्यूजिक हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा एक जादूगर बुला लो, थोड़ा कौतुक हो जाएगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, यही सब करते हैं ना, और हम बड़े खुश हो जाते हैं, यही हमारी आनंद की सीमा होती है। लेकिन जब हम ज्ञान खंड में होते हैं और उस ज्ञान का आभास हमें हो जाता है,
हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और उन नेत्रों से जब हम भगवान की लीला देखते हैं तो वहाँ का आनंद कैसे मिलता है? वहाँ का आनंद अनहद नाद हमें सुनाई देता है। नाद वहाँ पे भी है लेकिन अनहद है, जो बज के सुनाई नहीं देता। एक आहद नाद है जो हम ड्रम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाद करते हैं तो सुनाई देता है। लेकिन अनहद नाद वो है जिस पर हम ठोकर नहीं मारते, लेकिन फिर भी वो मधुर गुंज, वो मधुर वाणी हमारे कानों में संगीत का रस घोलती रहती है। ऐसा नाद हमें सुनाई देता है जब हम ज्ञान खंड तक पहुंचकर वो सारी बातों का ज्ञान अपने अंदर समाते हैं। यही सबसे बड़ा मनोरंजन होता है। इसके अलावा किसी जीवात्मा का मन कहीं और लगता ही नहीं है। उन्हें हमेशा बस यही ज्ञान के आनंद में रहना होता है और वो जितना ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, पार ब्रह्म के कौतूहल उनको अनेक नित्य नए कौतूहल देखते जाते हैं। अरे पार ब्रह्म ने ये भी बनाया है, ये भी उनकी रचना है, इस रचना की इतनी गहराई है। ये जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नित्य नई चीजें, क्या कौतुक है। और इसी में जो उनको आनंद आता है वो आनंद फिर उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसमें भी ये जो आनंद की चीजें मैंने अभी बताई, ये सब तुच्छ लगती है। कहाँ वो परम आनंद की स्थिति और कहाँ ये स्थिति, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो ज्ञान खंड में पहुंचेगा उससे ही परम आनंद की अनुभूति होगी। आगे अगर किसी को ये अनुभूति करनी है उसका रास्ता गुरु साहब ने अगले खंड में बताया है। गुरु साहब फरमाते हैं, श्रम खंड की वाणी। श्रम खंड बहुत महत्वपूर्ण खंड है। श्रम खंड की वाणी यानी इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर अनगढ़ चीजों का घड़न करके उनको गढ़ के एक नया रूप दिया जाता है। श्रम खंड में जीवात्मा को मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को गढ़ने के लिए एक नए रूप में। भगवान ने आपको मिट्टी की तरह एक ढेला बना के भेज दिया कि भाई ये मिट्टी का रूप तुम हो। अब अगर आपको ज्ञान हुआ तो आपको समझ में आएगा इस मिट्टी को गढ़ कर तो मैं सुराही भी बना सकता हूँ, लोगों की प्यास भी बुझा सकता हूँ। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे अगर भगवान ने मुझे लोहे का बनाया है तो लोहा को मैं गढ़कर थोड़ा उसकी औजार बना सकता हूँ, मशीन बना सकता हूँ। अगर लकड़ी दी है तो लकड़ी को गढ़कर सुंदर मूर्तियां बना सकता हूँ। ये ज्ञान के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो जीवात्मा को जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे श्रम करना पड़ता है कि वो अपने आप को उस प्रभु परमात्मा के अनुरूप गढ़ पाए। अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, बारीकियों में जाना पड़ेगा कि मुझ में कमी क्या है, मेरे अंदर विकार ज्यादा है या मेरे अंदर इस भाव की कमी है, मेरे अंदर कौन सी गुण कम है। जब वो बारीकी देखना शुरू करेगा, अनदृष्ट चीजों पर ध्यान जाएगा। दृष्ट नहीं, मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कपड़ों लत्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी जॉब प्रोफाइल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अनदृष्ट गुणों की। उन गुणों को संवार कर, जितनी कमियां हैं उनको पूरी करके तब हम अपने आप को प्रभु के लायक बनाएं, गढ़ पाएं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत का सबसे पहला मंत्र गुरु नानक देव साहिब जी ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें फरमाया। गुरु साहब फरमाते हैं, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जीवात्मा को अगर धर्म की राह पर डालना है तो हमें श्रम क्या करना है? अमृत वेला उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसे, प्रभात वेला आजकल बहुत लोग कहते हैं। तो अमृत वेला उठकर जहाँ पे देवी देवताओं का समय होता है, ऐसे वेले उठकर उस सच्चे नाम का ध्यान करना है।
उस सच्चे नाम के जितने गुण हैं, उनकी जितनी खूबियां हैं, उनका विचार करना है कि हमको भी उस प्रभु जैसा बनना है, उससे एक रूप होना है और उसकी बढ़ियाइयाँ, उसके बारे में विचार करना है। तो जब हम अगर किसी के जैसा बनना चाहते हैं, उसके गुण अपनाते हैं कि नहीं अपनाते? अगर हम सरस्वती माता से विद्या का अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सरस्वती माता को पूछते हैं कि उनका ये गुण है, विद्या देना, विद्यावान है वो, उनका गुण हमें भी कुछ मिले। इसी तरह से जब हम पूजन करते हैं गणपति का, तो गणपति विघ्नहर्ता है, मंगल करता है। तो जब हम गणपति का पूजन करते हैं तो उनके जो गुण हैं उनको हम अपनाने के लिए बात करते हैं। आज जब हम कहते हैं हम अपने गुरु के सिख हैं, उनके शिष्य हैं, उनके फॉलोवर हैं, तो जो गुरु की विचारधारा है, जो उनके गुण हैं, उनको अपने आप में समाने की देखते हैं, तभी हम अपने गुरु के सच्चे शिष्य कहलाते हैं। इसी तरह से सच्चे परमात्मा के सच्चे सिख, सच्चे भक्त कहलाने का हक तभी मिलेगा जब उसके गुणों को आप अपनाएंगे, उसके गुणों के बारे में, उसकी बढ़ियाई के बारे में विचार करेंगे और उसका नाम जपेंगे, अरदास करेंगे कि बस मुझे भी अपने जैसा कर लो, मेरे विचारों का, विकारों का विनाश करके मुझे अपने आप में समा लो। सच्ची राह पर चलेंगे, सत्कर्म करेंगे और उसका सच्चा हुक्म मानेंगे, ये करेंगे। इसका श्रम करना है। ये जो तीसरा खंड आया है, अभी हमने धर्म निभा लिया, हमें ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति एक साथ नहीं होती है, कोई डिग्री नहीं है जहाँ आपने BA की डिग्री ले ली, MA की डिग्री ले ली। ये ज्ञान तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, युगों युगों तक चलता है, योनियों तक चलता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करके अब आया है श्रम खंड। अब श्रम करके हमें अपने आप को गढ़ना है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, वहाँ पे जाकर अलग अलग तरीके से अनूप, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको अपने आप को गढ़ने का मौका मिलेगा। अब आप गढ़िए, बिना गढ़ी चीज़ों की तो कोई भी बकत ही नहीं होती। अब यही मिट्टी सड़क पे भी पड़ी है, लेकिन वही मिट्टी अगर कुम्हार लेकर जाता है और उसको पानी में भिगोता है, फिर कूटता है, फिर पैरों तले रौंदता है, रौंद के गूंद के फिर उसको चाक पे डालता है। सोचो मिट्टी कितने टेस्ट से गुजरती है, गुजरती है कि नहीं गुजरती, कितनी परीक्षाओं से गुजरती है। लेकिन जब वो अपने कुम्हार के हाथ लगती है, उसका रूप ही निखर आता है। हमें पहचान में ही नहीं आएगा कि ये मिट्टी हमने सड़क से उठाई थी। इसी तरह से पत्थर, अनगढ़ पत्थरों का कोई मोल होता है? कोई मोल नहीं होता। लेकिन उन्हीं पत्थरों को गढ़कर अगर हम कोई मूर्ति बनाते हैं या हम कोई पात्र बनाते हैं तो उनका उपयोग होता है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो वैल्यू यहाँ पे किस चीज़ से बढ़ रही है? गढ़ने से बढ़ रही है। तो श्रम खंड में जीवात्मा को गढ़ना है, अपने आप को उस प्रभु के हिसाब से, उस प्रभु के गुणों के हिसाब से अपने आप को उस जैसा बनाना है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे ताकिया गला कथया न जाए, कि कितने तरीके से आप अपने आप को गढ़ सकते हैं, इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। और कौन किस तरह से निकलेगा, कहा नहीं जा सकता। आपका सिर्फ एक काम है, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। आपने अपना धर्म खंड निभा लिया, ज्ञान खंड में आपने पूरा सफर तय करके कर्म खंड में आए। अब यहाँ से घाड़त कैसे घड़ती है, ये आपके पिछले कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान खंड में आपने ईमानदारी से ज्ञान दिया या नहीं दिया। कई जगह हम ये कहते हैं, हम ये जब वाणी सुनने लगते हैं तो ये तो हमारी सुनी हुई है और हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम दोबारा वो वाणी नहीं सुनते, कान बंद हो जाते हैं। नोटिस किया कभी आप? ये काम नहीं करना है। जो भी आपको ज्ञान मिले, पूरी तरीके से ध्यान से वो ज्ञान ग्रहण करना है। क्या पता कोई नई बात मिल जाए और वही नई बात आपकी गाढ़त में काम आ जाए। आगे गुरु साहब कहते हैं,
जे को कहे ता किया गला कहा न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। और जो ये कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि मैं गढ़ के कैसे निकलूंगा, या ये व्यक्ति आज जो ये श्रम कर रहा है, अमृत वेला उठकर गुरुद्वारे में आकर, दरबार साहब में आकर रोज प्रकाश, गुरु साहब का प्रकाश करके जाता है, सेवा करता है, ये तो भाई बहुत पुण्यात्मा निकलेगा, ये निकलेगा। अगर कोई ये दावा करे, वो दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जो सेवक है वो कौन से खंड में पहुंच गया है। किसी चीज को जज करने का एक्सपीरियंस हमें तब मिलता है जब हम भी उस बारे में जानें। जब हमें पता ही नहीं है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इस लेवल पर कौन सी बातें होती हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? जब तक मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होगा, जब तक मैंने वो अनुभव नहीं किया होगा। आज टीचर क्यों हमें करेक्ट करता है? क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ चुका है। आजकल के बच्चों ने थोड़ा सा मैंने देखा है, वो कहीं कहने लगते हैं टीचर को तो पता ही नहीं है। होता है कि नहीं? आपके बच्चे बड़े शिकायत करते हैं कि नहीं मम्मी, टीचर को तो ये पता ही नहीं था, ये तो मैंने टीचर को बताया। वो टीचर बनाई इसलिए है क्योंकि उसने सब पढ़ा, वो सब जानता है, और उसने आपको टोका है कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं, यहाँ पे सही होइए। तो दूसरे को जज वही कर सकता है जो वहाँ तक पहुँचा हो। तो जो इंसान ये कह रहा है कि मैंने इस सेवक को मैंने देख लिया है, जान लिया है कि इसकी खाड़क क्या है, जे को कहे पीछे पछता है, उसे बाद में पछताना पड़ेगा कि मैंने तो बहुत कम आंका था, इसका स्तर तो बहुत ऊंचा है, ये तो महान सेवक है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे घड़िए सुरत मन मत मन बुद्ध। तो यहाँ पर आकर श्रम खंड में आके क्या गढ़ा जाता है? शरीर नहीं गढ़ा जाता, यहाँ पे गढ़ा जाता है सुरत, ध्यान, मत, मन और बुद्धि। ये 4 स्तर बताए गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सबको यहाँ पे गढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भौतिक शरीर तो पहुँचता ही नहीं, इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। कल पैदा हुआ, कल मर जाएगा, इसको कौन पूछे? बात तो जीवात्मा की हो रही है। तो जीवात्मा में हमें क्या गढ़ना है? उसकी सूरत, उसकी मत, उसका मन, उसकी बुद्धि। जिसने इसको गढ़ लिया, जिसने इसको कंट्रोल में ले लिया, जिसने इसको साध लिया, तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध। आगे गुरु साहब ये भी कहते हैं कि जहाँ पर ऐसी गढ़त होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की, उनकी शुद्धि हो जाती है, देवताओं और सिद्धों वाली उनकी स्मृति हो जाती है, उनको अलौकिक सूझबूझ प्राप्त होती है। ये सारी अंतरिष्ट बातें, ये सारा अंतरिष्ट ज्ञान गुरु साहब कहते हैं कर्म खंड, ज्ञान खंड, इन्हीं से प्राप्त होगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें धर्म खंड से गुजरना ही होगा। और धर्म खंड हमेशा याद रखिएगा, उसके बारे में गुरु साहब ने अपनी 34 पौड़ियों में विस्तार से व्याख्या की है। यहाँ तक भी बहुत कम मनुष्य पहुँच पाते हैं। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, जिसनो बख्शी सिफत सलाह, नानक बादशाही बादशाह। और सिफत सलाह हमें कैसे पता चलेगी? जब हम ज्ञान खंड में पहुँचेंगे, जब हमें उस प्रभु की लीलाओं के बारे में, उसकी कृत के बारे में, उसके पासारे के बारे में पता चलेगा। यहाँ तक तो हमने 3 खंड पूरे किए, धर्म खंड, ज्ञान खंड और श्रम खंड। आगे 2 खंड और रह गए हैं, वो है कर्म खंड और सच खंड। जब हम धर्म की राहों पर चलकर, ज्ञान प्राप्त करके, श्रम करके जीवात्मा को गढ़ते हैं, तब प्रभु के रहमत हमें प्राप्त होती है।
करम खंड यानी उस प्रभु का करम, उसकी बख्शीश, उसकी रहमत हमें प्राप्त होती है। और कैसे रहमत प्राप्त होती है इसके बारे में अगली पौड़ी में गुरु साहब ने फरमाया है। इस पौड़ी का सार और 37 और 38वीं पौड़ी का सार हम आपसे साझा करेंगे मेंदड़ा के मंदिर से। अब यहाँ पे अपने सारे धामों का दर्शन करते हुए जब हम पहुँचेंगे केशोद मेंदड़ा, तो वहाँ से हम जपजी साहिब की बाकी पौड़ियों का सार भी आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का ये सफ़र, ये ज्ञान, ये सार अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एक बहुत अहम चीज़ है वो है भाव, वो है प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में रंगते हैं, जो उस रंग में डूबते हैं, अपने आप को रंग डालते हैं, वही यहाँ तक पहुँचने का यत्न करते हैं। और जो यहाँ तक पहुँचने का यत्न करते हैं उनकी महिमा ही कुछ और होती है। आज हम ये एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि मान लीजिए एक लाल रंग का कपड़ा है, उस लाल रंग के कपड़े पे अगर आप सफ़ेद तिलक लगाते हैं तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। अगर हल्दी से तिलक लगाते हैं तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। लेकिन उसी लाल कपड़े पर उसी लाल रंग से अगर हम तिलक लगाएं तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्योंकि जब सफ़ेद रंग का तिलक लगाया तो सफ़ेद रंग ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। जब हल्दी का तिलक लगाया तो हल्दी ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, अपना रंग नहीं छोड़ा, अपना वजूद नहीं छोड़ा। जब लाल रंग का तिलक लगाया, वो लाल रंग जो उस प्रभु के रंग में एक हो गया, उस जैसा हो गया, एक रूप हो गया, अपना रूप उसने त्याग दिया, प्रभु जैसा बन गया, एक रूप हो गया, ज्योति ज्योत समा गया। वो अलग नहीं होगा, उस प्रभु का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे बूंद को पानी में डालो तो उसी का हिस्सा बन जाती है। इस स्तर तक हमें अपने आप को लेकर आना है कि ये जो मिट्टी का ढेला प्रभु परमात्मा ने यहाँ बना के दिया है, हम इसको ऐसे गाढ़ें, ऐसे गढ़ें, ऐसे बनाएं, उस प्रभु के रंग में रंग डालें, उस जैसा हो जाएं, उसके जैसे गुणों को अपनाएं, ताकि उसके प्यारे हो जाएं, उस जैसा दिखने लगे, ताकि वो भी हमें अपने गले से लगा लें। कितनी प्यारी बात है जब भक्त भाव के साथ अपना वजूद त्याग कर उस प्रभु के रंग में रंगता है, तो प्रभु उसके हृदय में बस जाते हैं। और ऐसा भक्त देखकर प्रभु स्वयं उस भक्त को अपने हृदय में बसा देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचाता है हमें सचखंड। वहां तक की यात्रा हम अगले रविवार को पूरी करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त कान्हा की बात हुई थी, कहते कान महेश, तो एक बड़ी प्यारी सी कथा मुझे याद आ गई। तो मैंने कहा कि द्वारकाधीश यहाँ से पास में है, रणछोड़ दास की भूमि है गुजरात, तो क्यों ना एक बड़ी प्यारी सी कथा आपसे साझा करते चले। कथा है श्री कृष्ण और रुक्मिणी की। एक बार क्या हुआ कि रुक्मिणी ने, श्री कृष्ण भगवान जब वो द्वारका में थे तो उन्होंने, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी को रात में सोने से पहले एक गरम दूध का ग्लास उनको पीने के लिए दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा, जब ज्यादा गर्म चीज पी जाए तो एकदम से लगती है ना, तो दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मिणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में, क्या आप
हर सांस पर उनका ही नाम लेते हैं। ऐसे मौके पर हर बार आपके मुख पे उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। सत्यभामा भी है, रुक्मिणी भी है, आप इनको क्यों नहीं पुकारते? हम तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब ये बात रुक्मिणी जी को लग गई। कहते ना, कोई बात अगर हमारे मन में रह जाती है तो रात में हमें स्वप्न में दिखाई देती है। तो रात में स्वप्न में रुक्मिणी ने देखा कि वो राधा रानी के महल में पहुंची उनसे मिलने के लिए, कि मैं भी तो देखूं कि राधा में ऐसी क्या खासियतें हैं जो श्री कृष्ण के श्रीमुख पे हमेशा राधा का ही नाम रहता है। तो जब वो राधा जी के महल में पहुंची तो राधा जी के कक्ष के बाहर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्हें लगा कि शायद राधा जी यही होंगी, तो उनके चरण छूने लगी कि भी जो मेरे पति को इतना प्रिय है वो पूज्य ही होगा। उनके चरण छूने लगी तो उस स्त्री ने उन्हें रोका, पूछा कि भैया आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो स्त्री बोली कि मैं तो राधा जी की दासी हूँ, राधा जी तो 7 द्वारों के बाद मिलेंगी आपको। तो रुक्मिणी जी ने 7 द्वार पार किए और हर एक द्वार पर उन्हें एक से एक खूबसूरत स्त्री मिलती थी और वो देखकर हैरान रह जाती थी कि राधा जी की दासियां इतनी सुंदर हैं तो राधा जी कैसी होंगी। सोचते सोचते वो राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा तो अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिनका मुख सूर्य की तरह चमक रहा था, ऐसी एक स्त्री विराजमान है। उनका तेज देखकर रुक्मिणी रानी रुक्मिणी अनायास से उनके चरणों में झुक गई, उनका चरण स्पर्श कर रहे थे। पर ये क्या, राधा जी के तो पूरे शरीर में छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने पूछा कि देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तो राधा जी ने कहा, देवी कल आपने श्री कृष्ण जी को जो दूध दिया था ना, वो बहुत गर्म था, जिससे उनके हृदय पे छाले पड़ गए थे और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान द्वारका में, कहाँ राधा जी? ऐसा होता है प्रभु और भक्त का प्रेम। 2 होके भी एक है, वही है श्री कृष्ण के हृदय में राधा और राधा के हृदय में श्री कृष्ण। हम भक्तों को भी ऐसा ही होना है। ऐसे ही हमें ज्ञान लेकर उस प्रभु के बारे में जानना है और जानकर श्रम करना है, श्रम करके उस प्रभु को अपने हृदय में बसाना है, भाव के साथ उसकी भक्ति करनी है और उसके रंग में रंग जाना है। जब हम उसके रंग में रंग जाएंगे तो हम स्वयं उसमें समा जाएंगे। बस यही भाव है इन पौड़ियों का। आगे की जो 2 पौड़ियाँ हैं उनका सार जानने के लिए ज़रूर जुड़िएगा, वरना ये सफ़र आपका अधूरा रह जाएगा। सफ़र को पूरा करिए, आगे के सार के साथ जुड़िए जो हम नई तरह से आगे शुरू करेंगे। तो वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। प्यार के साथ, जोर के साथ और भाव के साथ मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोहिणी वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई जो झूले।